किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो उसी उद्देश्य से बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती है जिसके कारण से ट्रांसफार्मर में हीट पैदा होता है। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर काम करता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो इनपुट पावर दी जाती है उतनी मात्रा में आउटपुट पावर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस पैदा होती है और यह लॉसेस ट्रांसफार्मर में हीट पैदा करती है। ट्रांसफार्मर में मूलतः दो प्रकार की लॉसेस होती है, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। ट्रांसफार्मर की कोर लोहे की धातु की बनी होती है जिसके कारण इसमें आयरन लॉसेस होता है। कोर लॉसेस दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस कंडक्टर में एसी सप्लाई दिया जाता है तो फैराडे के लॉ के अनुसार अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ईएमएफ पैदा होता है। इस कारण से कोर में सर्कुलेटिंग करंट पैदा होता है जिसे एडी करंट कहते हैं। यह करंट कोर में हीट पैदा करता है। इसे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है जिससे कोर के रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है और करंट का वैल्यू कम होता है। इसे WE से सूचित किया जाता है। WE बराबर ईटा बी मैक्सिमम F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट। एडी करंट लॉस जहाँ ईटा कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक करंट है, T थिकनेस ऑफ लेमिनेशन और V वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है। अब बात करेंगे हिस्टैरिसीस की, हिस्टैरिसीस लॉसेस की। ट्रांसफार्मर के कोर को एसी सप्लाई दिया जाता है तो पहले यह मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। इससे कोर में हीट पैदा होता है। इसे हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसे इस फार्मूले द्वारा समझा जा सकता है। WH बराबर ईटा बी मैक्सिमम 1.6 FV वाट, जहाँ V वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, F सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, B मैक्सिमम फ्लक्स का मैक्सिमम मान और ईटा एस्टेनमेंट हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।